हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं बात करने वाला हूं टोकन फीस के ऊपर। अब मैंने इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि टोकन फी के लिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा और आपको किस तरह से सावधानी के साथ टोकन फी पे करनी है वो बात हम करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो टोकन फी के लिए यहाँ पे पेमेंट मेथड कौन सा है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई। ये चारों के चारों बहुत ही सिक्योर तरीके हैं, सिक्योर मीडियम है कि आप अपना टोकन फी का पेमेंट कर सको। बट यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप जब सुबह जल्दी हो सके उतना जल्दी, मतलब सुबह 6 से लेके 10 के बीच में ट्राई कीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पे ये बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप मतलब पेमेंट करते हो ना, ये आपका कार्ड है, ये आपका बैंक का सर्वर है और यहाँ पे है आपका एसीपीसी का अकाउंट। तो आप अपने फ़ोन की मदद से सबसे पहले आप अपनी कार्ड्स की डिटेल मांगोगे। डिटेल वो जाएगी बैंक के सर्वर में, बैंक के सर्वर सब कुछ वेरीफाई करेगा और ये पैसा बैंक के सर्वर से निकल के जाएगा एसीपीसी के अकाउंट में। ये सारी प्रोसेस बहुत ही कम टाइम में हो जाती है। बट यहाँ पे मैं कहना यही चाहता हूँ कि सुबह का जो जनरली टाइम होता है ना, उसमें सर्वर के ऊपर लोड बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम लोड होता है। तो इसीलिए आपका एक ट्रांजेक्शन है बहुत ही स्मूथली हो जाएगा, कहीं पर भी रुके बिना। अदरवाइज होगा क्या कि जब भी वो कोई पीक आवर होता है ना, सुबह मान लीजिए कि सुबह 10 बजे से लेकर बैंकिंग का सारे ट्रांजेक्शन स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पे कहीं आपका पेमेंट फंस गया, कहीं पे आपका पैसा मतलब पहुंचा नहीं, बैंक से डिडक्ट हो गया बट आगे चल के एसीपीसी के अकाउंट में नहीं गया, ऐसी सारी क्वेरीज बहुत ही आती है। तो ये था सबसे पहला पॉइंट कि सुबह जब मतलब आपको कब ट्यूशन टोकन फी पे करनी है, हो सके उतनी जल्दी सुबह के अंदर। रीजन मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि सर्वर पे इतना ज्यादा लोड नहीं रहता है, तो आप सुबह के टाइम में अपनी ट्यूशन टोकन फी पे करके एक स्मूथली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। दूसरी बात, जब भी आप यहाँ पे 20,000 जितनी अमाउंट पे करने जाते हो ना, तो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही कम लोगों के पास होगा, तो यू कैन गो विथ योर डेबिट कार्ड। क्योंकि डेबिट कार्ड में जल्दी पेमेंट हो जाता है कंपेयर विद द यूपीआई। अगर हम 20,000 जितना ट्रांजेक्शन की बात करें तो इसमें डेबिट कार्ड इज मोस्ट ट्रस्टेबल। आपने यूपीआई ट्राई किया होगा, नो डाउट यूपीआई से भी हो जाता है, बट अगर यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो अगर पॉसिबल हो तो डेबिट डेबिट कार्ड से करना है तो वो अच्छी बात है। वो मतलब एक अच्छा यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तीसरी बात, टोकन फी कब पे करें? टोकन फी तभी पे करें कि जब आपका पूरा 110% आपको उस कॉलेज में जाने जाने वाले ही हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं हो। 1% भी यहाँ पे अब आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए जब आप यहाँ पे अपनी ट्यूशन टोकन फी पे करने जाते हो तब। यानी कि मान लीजिए कि आपको जाना था एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की आईटी ब्रांच में, बट यहाँ पे आपको मिल गया है वीजीईसी के कंप्यूटर के अंदर। तो फिर यहाँ पे अब आपके पास इतना मतलब डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे तो एलडी आईटी में ही जाना है, वीजीईसी में मुझे नहीं जाना है। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वाह यार, मुझे वीजीईसी कंप्यूटर में मिल गया, अब तो लाइफ सेट है। इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एट दी एंड में कहना यही चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो सोच विचार कीजिए, बहुत ही सोचिए, क्योंकि आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है। 1 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक आपके पास टाइम ही टाइम है कि जब आप सोच सके कि आपको क्या करना है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास जो भी टाइम है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए और उसके बाद आप अपनी टोकन फी पे करें। फोर्थ पॉइंट, टोकन फी पे ना करे तो क्या होगा? अगर आप टोकन फी पे नहीं करते हो तो आपका एडमिशन अपने आप ही बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आप राउंड 2 में फिर से नई चॉइस फिलिंग कर सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो और उसमें कॉलेज की सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, अगर ट्यूशन टोकन फी पे करते हैं, राउंड 1 में चले जाते हो, तो फिर राउंड 2 में फिर से पे करनी होगी ट्यूशन फी। तो आई होप कि ये पॉइंट मैंने इतनी बार आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरह से समझा दिया है कि अब ये पॉइंट की जरूरत नहीं होगी। बट फिर भी मैं फॉर 30 सेकेंड में आंसर देना चाहता हूं। तो देखिए, राउंड 1 के बाद राउंड 2 में अगर आपको कोई कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो फिर आपकी ट्यूशन टोकन फी अपने आप ही राउंड 2 में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि राउंड 1 में मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट में मिला है, तो फिर राउंड 2 में जिस तरह से आपकी कॉलेज को मिलता है उस तरह से यहाँ पे एक दूसरे के मतलब पास टोकन फी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। उस टाइम आपको फिर से ट्यूशन टोकन फी पे करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे आपने ट्यूशन टोकन फी पे कर दिए तो क्या फीस में सेम ही करना होगा कि फीस में कुछ कम करना होगा? तो इसका आंसर ये होगा कि देखिए, यहाँ पे एसीपीसी की तरफ से वेट करना होगा। पिछले साल मैंने देखा था कि मान लीजिए कि ये पैसा है वो आपकी फीस में से कट हो जाएगा, आपको फिर से यहाँ पे पे करने की जरूरत नहीं है। ये होता है पूरा ट्यूशन टोकन फी का प्रोसीजर। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट काफी अच्छी तरह से समझा दिया।